यदि गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। ठीक है योगिनी जी। महारानी ने जो सपना देखा वह बिल्कुल सच है। उनका इलाज केवल उसी जादुई फूल से हो सकता है। तो कौन सी बहुत मुश्किल बात है धनवान बनना? बस कुछ कागज और सिक्के ही तो लगते हैं ना। मैं चुराकर ढेर सारे ला सकता हूँ। क्या हुआ मुसाफिर, क्यों रुक गए? आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को अपने कदमों में ले आओ। एक समय की बात है, रामपुर गांव में राघव नाम का एक कुम्हार रहता था। राघव मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसके काम की पूरे गांव में बहुत सराहना होती थी। उसके पास एक खास हुनर था। वह अपनी खुशी को मन की आंखों से देख सकता था और कभी भी दुख को अपने काम पर हावी नहीं होने देता था। लेकिन वह अपनी पत्नी अंजलि से हमेशा परेशान रहता था, जो हमेशा धन दौलत की लालसा में डूबी रहती थी। अरे भाई, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी हमेशा दुखी क्यों रहती है? तुम तो इतने नेक इंसान हो और सबकी मदद भी करते हो। हाँ बरगद दादा, मैं बस मेहनत करके अपना जीवन चलाता हूँ, लेकिन अंजलि हमेशा चाहती है कि मैं राजा की तरह अमीर बन जाऊं। दूसरे तो छोड़ो, मेरी अपनी पत्नी भी मेरी इज्जत नहीं करती। अगर मैं धनवान होता तो कोई भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करता। अरे तो कौन सी बहुत मुश्किल बात है धनवान बनना? बस कुछ कागज और सिक्के ही तो लगते हैं ना। मैं चुराकर ढेर सारे ला सकता हूँ। नहीं तोते भाई, यह धनवान बनने का गलत तरीका है। हमें अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहिए, चोरी करके नहीं। चोरी का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। ऐसा कहकर तोता वहां से उड़ गया। राघव भी अपने मिट्टी के बर्तनों को लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। लाओ भाई लाओ, आज के बर्तन दे दो, पर कल और परसों तुम्हें और भी ज्यादा बर्तन लाने हैं। 2 दिन बाद राजा साहब महल में एक उत्सव करा रहे हैं। उस समय बहुत सारे बर्तनों की जरूरत होने वाली है। हाँ ठीक है मंत्री जी, मैं अपनी बैलगाड़ी में भर भर के बर्तन लाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। वैसे राघव भाई, हमने सुना है कि तुम मन की आंखों से देख सकते हो। क्या यह सच है? वो मैं बस अपने मन की बात कह देता हूं मंत्री जी। कुछ बातें वो समझ जाते हैं और कुछ मैं। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है भाई, ईश्वर तुम पर मेहरबान है। उसके बाद मंत्री ने राघव को बर्तनों के पैसे दिए, जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आया। जी सुनते हो, यहाँ आओ। कल की जो कमाई हुई है वह मुझे ला कर दो। कल रात तो मैं पूछना ही भूल गई थी। अरे रुको भाग्यवान, पूजा तो शांति से करने दो, पूजा खत्म करके आता हूं। पूजा के बाद राघव ने पूछा, हाँ बोलो, क्या कह रही थी? कहना क्या है जी, जल्दी से कल की कमाई मुझे दीजिए, घर का राशन लाना है। अरे तुम भी ना बस पैसा पैसा ही करती रहती हो, कभी तो ढंग से बात कर लिया करो। जिसका पति ढंग से कमाता ना हो, उसकी पत्नी ऐसे ही बात करती है, समझे? ज्यादा पैसे कमाओ, फिर देखना मैं कैसे बात करती हूँ। अंजलि के ऐसा बोलने पर राघव ने उसे पैसे दिए। फिर वह अपनी चाक, कुम्हार का पहिया उठाकर मिट्टी के नए बर्तन बनाने के लिए बैठ गया। इधर रानी बहुत बीमार थी, जिसके लिए राजा अपने महल में उत्सव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन रानी को कुछ और ही मंजूर था। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप अभी यह उत्सव कुछ दिनों के लिए रोक दें। कल मैंने एक सपना देखा था, जिसमें मुझे एक जादुई फूल दिखा, जिसे सूंघने पर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पर महारानी, आपके सपने का आपकी बीमारी से क्या संबंध है? वैसे भी सपने सच नहीं होते। नहीं महाराज, मेरा मन कह रहा है कि मैं केवल उसी जादुई फूल से ठीक हो सकती हूँ।
अगर वैद्य जी की दवाइयों से ठीक होना होता तो अब तक मैं ठीक हो जाती। इसलिए तो हम उत्सव करा रहे हैं महारानी। हमें विश्वास है कि उत्सव करवाने पर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं महाराज, मैं तो केवल उस जादुई फूल से ही ठीक हो सकती हूँ। कृपा करके आप मेरे लिए वह जादुई फूल लेकर आई। राजा के बार बार मना करने पर भी रानी अपनी बात पर टिकी रही और राजा को बार बार वह जादुई फूल लाने को कहती रही। ठीक है महारानी, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। हम आपके लिए वह जादुई फूल जरूर लाएंगे। ऐसा बोलकर राजा अपने मंत्री के पास चले गए। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हमें कुलगुरु के पास जाना चाहिए। वही हमें उचित रास्ता दिखा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा मंत्री जी। आप तैयारी कीजिए, आज ही हम गुरुजी से मिलने उनके आश्रम जाएंगे। इसके बाद राजा और मंत्री रथ पर सवार होकर अपने कुल गुरु से मिलने के लिए उनके आश्रम की ओर चल दिए। इधर राघव भी अपना काम खत्म करके अपनी चाक को एक तरफ रखता है और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर सूखी लकड़ियां काटने के लिए जाने लगता है। हे भगवान, आज तो कोई भी सूखी लकड़ियां नजर नहीं आ रही। अब मैं क्या करूं? लगता है ये हरी लकड़ी ही काटनी होगी आज। ऐसा बोलकर राघव उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उस पेड़ से एक कोयल की आवाज आती है। रुको भैया, मुझ पर रहम करो। इस पेड़ को मत काटो, इस पर मेरा घोंसला है। अगर आपने इस पेड़ को काटा तो मैं बेघर हो जाऊंगी। मैं समझता हूँ कोयल रानी, पर मैं क्या करूँ? मैं भी मजबूर हूँ। अगर मैंने यह लकड़ियां न काटी तो मैं बेघर हो जाऊंगा। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो आप काट लो इस लकड़ी को। मैं अपना घोंसला कहीं और बना लूंगी। नहीं कोयल रानी, मुझसे भूल हो गई। मैं तुम्हें बिल्कुल भी बेघर नहीं करूंगा। मुझे तो बस सूखी लकड़ियां चाहिए थीं। अच्छा तो ये बात है, ये आपको पहले कहना चाहिए था ना। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको ढेर सारी सूखी लकड़ियां दिखाती हूँ। उसके बाद वह कोयल राघव को एक ऐसी जगह ले गई जहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ी पड़ी थी। अरे वाह, इतनी सारी लकड़ियां! तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कोयल रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, ये तो मेरा फर्ज था। अब जब भी आपको लकड़ियों की जरूरत हो तो आप मुझे बताना। मैं आपको ढेर सारी सूखी लकड़ियां दिखा दूंगी। मैं जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। ऐसा कहकर वह कोयल वापस अपने घोंसले की ओर उड़ गई। बाबा, मैं एक बहुत मुश्किल समस्या में फंस गया हूँ। महारानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रही है। इस समस्या का हल तो आपको मिल चुका है राजन। महारानी ने जो सपना देखा वह बिल्कुल सच है। उनका इलाज केवल उसी जादुई फूल से हो सकता है। पर हम उस फूल को कहाँ ढूंढेंगे बाबा? उसे ढूंढना अंधेरे में तिनका ढूंढने के बराबर होगा। वह फूल आपको स्वप्न पर्वत की गुफा में मिलेगा राजन। पर उस फूल को केवल वही हासिल कर सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो, और उसे 3 कठिन सवालों का भी जवाब देना होगा। पर ऐसा तो कोई भी नहीं महाराज। दुनिया का हर व्यक्ति कभी न कभी तो झूठ बोलता ही है। यह आपकी जिम्मेदारी है राजन। आप ऐसा व्यक्ति ढूंढिए और उसी से यह कार्य पूरा करवाइए। अच्छा ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं चलता हूँ, वह जादुई फूल मिलने के बाद ही आपसे मिलूंगा। ऐसा कहकर राजा और मंत्री वापस महल की ओर जाने लगे। मंत्री जी, हमें वह व्यक्ति कहाँ मिलेगा? यह तो मुझे असंभव लग रहा है। जादुई फूल मिलने से ज्यादा तो वह फूल लाने वाला व्यक्ति मिलना कठिन है। आप निश्चिंत रहें महाराज, मेरी नजर में एक व्यक्ति है जो इस काम के लिए बिल्कुल सही साबित होगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हमें अभी के अभी उस व्यक्ति के पास ले चलिए मंत्री जी। राजा के ऐसा बोलने पर मंत्री राजा को उस कुम्हार के घर की ओर ले जाने लगे। आइए महाराज, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। मुझ गरीब के घर साक्षात भगवान आ गए। हमारे तो भाग्य खुल गए। बस ऐसा ही समझो बहन, हमें राघव से कुछ काम था।
वो घर पर नहीं है क्या? वह जंगल लकड़ियां लाने गए हैं महाराज। वह कह रहे थे कि राजमहल में एक उत्सव होने वाला है जिसमें बहुत सारे लकड़ियों की जरूरत पड़ने वाली है। वह उन्हीं लकड़ियों को लाने गए हैं। अरे हाँ हाँ, हमें याद आया, हमने ही राघव को लकड़ियां लाने को कहा था। अच्छा सुनो, जब वो वापस आए तो उसे राजमहल भेज देना। फिलहाल आप यह मुद्राएं रखिए। उसके बाद मंत्री ने अंजलि को कुछ मुद्राएं दी और वापस महल की ओर जाने लगे। शाम के समय जब राघव लकड़ियां लेकर वापस घर आया तो उसकी पत्नी ने बाहर से ही उसका स्वागत करना शुरू कर दिया। हाय पतिदेव, मैं आपका इंतजार कर रही थी। लकड़ियां लाने में कहीं आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? क्या बात है भाग्यवान, कहीं तुमने कोई नशा तो नहीं कर लिया? अचानक मेरी इतनी खातिरदारी। जरूर दाल में कुछ काला है आज। आज हमारे राजा साहब खुद चलकर हमारी कुटिया तक आए थे जी। वह आपको ढूंढ रहे थे और जाते जाते उन्होंने मुझे 100 सोने के सिक्के दिए। चलो अच्छी बात है, आज तुमने किसी के बहाने मेरी इज्जत तो की। हाँ हाँ, इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। कल राजा साहब से मिलकर आना। अगर आते समय वहां से हीरे जवाहरात लाए तो ही इजाजत दूंगी। अगले दिन वह कुम्हार राजा से मिलने के लिए राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा के मंत्री ने उसको सारी बातें बता दी। ठीक है महाराज, मैं आपका काम कर दूंगा, पर आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी महाराज। कैसी शर्त राघव? तुम कहो तो सही, हमें तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। महाराज, यदि मैंने वह फूल ला लिया तो आपको मुझे ढेर सारे हीरे जवाहरात देने होंगे। हाँ हाँ हाँ, बस इतनी सी बात। यदि तुमने वह जादुई फूल ला लिया तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। राजा की यह बात सुनकर उनका मंत्री चौंक गया और अंदर ही अंदर राजा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। मैं इतने दिनों से इस राजा का मंत्री हूँ, मुझे तो जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं दिया, और इस भिखारी को आधा राज्य देगा यह तुमको बहुत भारी पड़ेगा, मूर्ख राजा। अगले दिन राघव उस जादुई फूल को लाने के लिए स्वप्न पर्वत की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर जाने पर उसे एक घायल हिरण मिला जो दर्द से तड़प रहा था। हे मनुष्य, कृपा करके मेरी रक्षा करो। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं एक भूखे भेड़िया का शिकार बन जाऊंगा जो कभी भी यहाँ आ सकता है। तुम चिंता न करो हिरण, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। उसके बाद राघव ने उसके घाव पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं, जिससे वह हिरण कुछ ही देर में फिर से स्वस्थ हो गया। आप अपनी पहली परीक्षा में सफल रहे। उस जादुई फूल को पाने के लिए यहाँ कई लोग आए, पर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। सभी मुझे नजरअंदाज करके आगे चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। पर आप उन सबसे अलग हैं। आप अपने काम में जरूर सफल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपने तो अपना कठिन प्रश्न किया ही नहीं। मेरे राजा साहब ने कहा था कि मुझे 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा, जिसमें आपको 3 कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपने एक भी गलत जवाब दिया तो आप उसी समय मर जाएंगे। ठीक है हिरण जी, मैं अपने राजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। ये बोलकर राघव वहां से आगे बढ़ गया। सैनिकों, जाओ और उस राघव को उस जादुई फूल तक पहुंचने से पहले ही मार डालो। उस जादुई फूल के बिना रानी तड़प तड़प कर मर जाएंगी, और रानी के मरते ही राजा, फिर यह पूरा राज्य मेरा होगा। ठीक है मंत्री जी, आप निश्चिंत रहें, हम आज ही उस राघव को यमलोक भेज देंगे। इधर कुछ दूर जाने पर राघव को 4 रास्ते मिले। राघव सोच में पड़ गया कि आखिर वह किस रास्ते को चुने। तभी वहां एक बूढ़े बरगद के पेड़ से आवाज आई। क्या हुआ मुसाफिर, क्यों रुक गए? आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को अपने कदमों में ले आओ। पर यहाँ तो 4 रास्ते हैं, मैं किस रास्ते को चुनूं? कृपया आप मेरी सहायता करें बरगद दादा।
अगर मेरी सहायता चाहिए तो तुम्हें मेरी एक पहेली का सही सही जवाब देना होगा। अगर गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे अंदर समा जाओगे। हाँ ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। आप अपना प्रश्न कीजिए। ठीक है तो बताओ। रंग बिरंगा बदन है जिसका, कुदरत ने उसे वरदान दिया। इतनी सुंदरता पाकर भी उसे 2 अक्षर का नाम मिला। ये वन में करता है शोर, इसके चर्चे हैं हर ओर। बताओ ये क्या है? इसका सही उत्तर तो हिरण है। अभी कुछ देर पहले ही मुझे एक दिव्य हिरण मिली थी, उसने ही मुझे आगे जाने का रास्ता बताया। अरे बिल्कुल सही जवाब। पहली बार किसी ने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया। तुम निडर भी हो। तुम्हें तीसरे रास्ते में जाना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। उस पेड़ के बताते ही राघव तीसरे रास्ते पर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर शाम हो गई और वह जंगल के एक मंदिर के पास रुक गया। चलो आज रात यहीं आराम कर लेता हूं। पता नहीं और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। राघव ऐसा सोचकर सोने ही वाला था कि तभी वहाँ एक तोता आ जाता है और राघव से कहता है, राघव राघव राघव, मुझे तुम्हारे मित्र हिरण ने यहाँ भेजा है। मैं तुम्हारे लिए एक खास संदेश लेकर आया हूँ। कैसा संदेश तोते भाई, मुझे जल्दी बताओ। राजमहल से कुछ सैनिक तुम्हें मारने आ रहे हैं, इसलिए तुम पहले से ही सावधान हो जाओ। पर राजा साहब ऐसा क्यों करेंगे? अगर उनको यह सब करना होता तो वह मुझे पहले ही मार देते। यह राजा साहब नहीं करवा रहे, यह उनके मंत्री का काम है। वह क्रोध और लालच की अग्नि में जल रहे हैं, इसीलिए आप सावधान रहें। ऐसा बोलकर वह तोता वहाँ से उड़ गया। इधर राघव भी सोने का नाटक करने लगा। तभी कुछ देर में मंत्री के सैनिक राघव को मारने के लिए वहाँ आ गए। अरे यही सही मौका है, चलो आज इसका काम तमाम करते हैं। जैसे ही वो दोनों राघव को मारने के लिए आगे बढ़े, कुछ दूर जाने पर उसे एक गुफा मिलती है जिसकी रक्षा एक योगिनी कर रही थी। रुको नादान बच्चे, तुम मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इस गुफा का दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम मेरे एक अनोखे सवाल का सही सही जवाब दोगे। यदि गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। ठीक है योगिनी जी, आप अपना सवाल कीजिए, मैं उसका सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर बताओ, वो कौन है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है, दोबारा नहीं? इसका सही उत्तर सपना है योगिनी जी। सपना जिसका होता है वही देख सकता है और एक सपना केवल एक ही बार देख सकता है। बहुत बढ़िया राघव, तुम निश्चिंत होकर गुफा के अंदर जा सकते हो। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य जरूर मिलेगा। उसके बाद वह योगिनी उस गुफा का दरवाजा खोल देती है और राघव उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे एक चट्टान दिखाई पड़ती है जिसके ऊपर एक जादुई फूल रखा हुआ था, जैसा रानी ने अपने सपने में देखा था। चलो आखिर मुझे यह जादुई फूल मिल ही गया। अब मैं जल्दी से इसे लेकर राजा साहब को दे देता हूं ताकि रानी साहिबा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसा सोचकर राघव उस जादुई फूल को लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस पत्थर से एक आवाज आती है। अरे रुको राघव, थोड़ा धैर्य रखो। तुम अपने सूझबूझ से यहाँ तक तो पहुँच गए, पर अभी तुम्हें एक कठिन उत्तर देना होगा, तभी तुम ये फूल ले जा सकते हो। यदि गलत उत्तर दिया तो तुम मेरे जैसे पत्थर बन जाओगे। अच्छा ठीक है, अपना प्रश्न कीजिए। मैं अपने राजा के लिए पत्थर भी बनने को तैयार हूं। अगर ऐसी बात है तो बताओ। होती है सभी के पास, पर आंखों में बस जाती हूँ। सुनती न किसी की बात, ले जाती हूँ राजाओं को भी बिस्तर पर, चाहे गर्मी हो या फिर हो बरसात। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब तो नींद है, जिसके आने पर यह किसी की भी नहीं सुनता। हमें बिस्तर पर जाना ही होता है। बिल्कुल सही जवाब। तुम वाकई एक सच्चे और हिम्मत वाले इंसान हो। तुम इस जादुई फूल के असली हकदार हो। तुम इस फूल के जरिए इस धरती के सबसे धनवान इंसान बन सकते हो। अरे नहीं भाई नहीं, मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूं। यह फूल मैं अपने राजा की बीमार पत्नी यानी हमारी महारानी के लिए लेने आया हूं। इस फूल को सूंघते ही वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। अरे वाह,
तुम धन्य हो राघव। जाओ, आज से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। उस पत्थर के ऐसा बोलने पर राघव उस जादुई फूल को लेता है और वापस राजमहल की ओर जाने लगता है। यह लीजिए महाराज, मैं वह जादुई फूल ले आया हूँ। उसके बाद उस फूल को सूंघते ही महारानी बिल्कुल ठीक हो गई और राघव से बोली, बहुत बढ़िया राघव, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप न होते तो आज मैं जीवित न होती। कोई बात नहीं महारानी, यह तो मेरा फर्ज था। आप हमारे राज्य की रानी हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है महारानी। अब तुम हमारे आधे राज्य के मालिक बन चुके हो राघव। आज से मेरा आधा राज्य तुम्हारा हुआ। नहीं महाराज, मुझे आपका आधा राज्य नहीं चाहिए। वह तो मैंने अपनी पत्नी के कारण आपसे वह हीरे जवाहरात मांग लिए थे। पर महाराज, आपके मंत्री आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यथासंभव उसे अपने राज्य से निकाल दीजिए महाराज। अरे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो राघव? उसके बाद राघव ने राजा को अपने रास्ते में आई सभी कठिनाइयों के बारे में बताया, जिसके बाद राजा उस मंत्री पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उनको अपने राज्य से निकाल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अच्छे कर्म करने वालों को देर से ही सही पर हमेशा अच्छे फल ही मिलते हैं।